आज हम बात करेंगे भारत एवं भूटान के रिश्तों के बारे में। भूटान भारत का बहुत ही अहम पड़ोसी देश है, परंतु 2 दिनों पहले एक खबर आई कि भूटान ने भारत की ओर आने वाली नदियों का पानी रोक दिया है, जिससे भारत में किसानों को बहुत समस्या हुई। जनरली ये दो जिले हैं असम के, उदालगिरी एवं बक्सर। इन दो जिलों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई किसानों को इरिगेशन के मामले में। तो भूटान ने इस खबर से बिल्कुल इनकार किया है कि भूटान ने भारत का पानी रोका है। भूटान ने कहा है कि जो पानी रुका है वो कुछ प्राकृतिक वजहों की प्राकृतिक वजह है उसकी, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स इरिगेशन सिस्टम में, कुछ नदियों के पानी के बहाव में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से पानी रुका है। और जो भूटान की सरकार है एवं भूटान का जो तंत्र है उस पर काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो इस तरह से जो पानी रोके जाने की बात कही गई थी वो बिल्कुल भ्रामक थी। अब भूटान की बात करें तो भूटान भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक अहम पड़ोसी देश है, जिसकी सीमा बंगाल एवं असम से लगती है। जो भूटान है उसकी आबादी आप देखें तो तक बहुत ही छोटा देश है। आबादी तकरीबन 8 लाख ही है, तो 8 लाख आबादी आप यूँ कहें तो एक शहर की आबादी के बराबर भी नहीं है। और भूटान से आने वाली नदियों की बात करें तो भूटान से कई सारी नदियां भारत की ओर आती हैं। उसमें से एक नदी के पानी रोके जाने की बात हुई थी, जिसको बाद में इनकार भूटान की सरकार के द्वारा इनकार कर दिया गया, और ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से पानी रुक गया है और उस पर काम किया जा रहा है। तो भूटान के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो काफ़ी पुराने हैं। 1949 में ही भारत और भूटान के बीच एक ट्रीटी ऑफ पीस हुआ था, जिसके तहत भारत को भूटान के रक्षा एवं विदेशी मामलों से जुड़े हुए विशेषाधिकार प्राप्त थे। परंतु 2007 में भारत एवं भूटान के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुआ, जिससे रिश्ते और मजबूत किए गए और जो विशेषाधिकार भारत को थे रक्षा एवं विदेश मामलों में, उसे भूटान को लौटा दिए गए एज ए सॉवरन कंट्री होने के नाते। तो इस तरह से तमाम सरकारों ने भूटान के साथ रिश्तों पे मजबूत करने के पक्ष में काम किया है। पुरानी सरकारों के अलावा जो नई सरकार, अभी जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने भी भूटान के साथ रिश्तों पे काफ़ी काम किया है। एवं अभी 2019 में ही भूटान एवं भारत की सरकारों के बीच 10 एमओयू पे साइन किया गया। इन 10 एमओयूज में रक्षा एवं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े मामलों में सहयोग की बात कही गई है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो किसी अन्य देश को जो भारत की ओर से सहायता होती है, उसमें भूटान को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है। भूटान को भारत की ओर से सबसे ज़्यादा सहयोग दिया जाता है। तो इस तरह से जो पानी रोके जाने की जो खबर थी वो बिल्कुल भ्रामक थी एवं उसमें सच्चाई नहीं है। कोई द्वेषपूर्ण निर्णय भूटान की सरकार के द्वारा नहीं लिया गया। भारत एवं भूटान के रिश्तों की मजबूती के विषय में इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भारत का डोकलाम में चाइना के साथ तकरीबन 3 महीने तक विवाद रहा, और जो डोकलाम है वो भूटान से बिल्कुल लगता हुआ है, भूटान से लगा हुआ और भारत से लगा हुआ है। तो भारत अपना पक्ष रखता है भूटान, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डोकलाम पे। तो उस समय भूटान ने डोकलाम में भारत का पक्ष लिया एवं चाइना के अगेंस्ट जा करके बिल्कुल भारत के साथ ही खड़ा रहा। चाइना ने कई प्रलोभन देने का भी काम किया भूटान को, परंतु भूटान ने बिल्कुल चाइना के प्रलोभनों से की परवाह नहीं करी। एवं आपको याद होगा कि चाइना ने भूटान को $10 बिलियन की सहायता देने की भी बात की थी, परंतु भूटान ने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि भूटान चाइना के ट्रैप को समझता था। तो इस तरह से देखा जाए तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें भी उसने भूटान को शामिल करने की कोशिश की, परंतु भारत की तरह ही भूटान ने भी उस बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया। तो भूटान साउथ एशिया के उन गिने चुने देशों में है जो चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा बात करें तो भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सभी चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बन चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह भूटान के भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे।